रात के अंधेरे में कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो एक ऐसी दुनिया का दरवाजा बन जाते हैं जहाँ से बहुत कम लोग वापस लौट पाते हैं। मुंबई का आर्य कॉलोनी रोड। हमारे देश में ऐसे कई सी जगह हैं जहाँ पर लोग रात के टाइम जाना भी अवॉइड करते हैं। कहते हैं अगर आधी रात के बाद आप इन सुनसान सड़कों पर निकल जाओ तो कभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो जिंदगी भर आपका पीछा ना छोड़े। लेकिन आज मैं आपको जिस जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ वो इन सब जगहों से काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। एक ऐसा हाईवे जहाँ पर रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात वहाँ का पहला टनल मौत का रास्ता बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की। मुंबई का सबसे बिजिएस्ट हाईवे और इसी हाईवे का टनल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी एक औरत की आत्मा भटकती है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसकी मौत सालों पहले इसी टनल में हुई थी और उसके बाद जो हुआ उसको सुनने के बाद शायद आप रात के टाइम अकेले हाईवे पर ट्रैवल करना ही छोड़ दो। तो अगर आपको हॉरर, पैरानॉर्मल, मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि अंधेरे में छुपे सच को लेकर आते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2001 से। उस वक्त मराठी सिनेमा और थिएटर इंडस्ट्री में एक नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, भक्ति बारवे। भक्ति बारवे थिएटर और एक्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। उनकी एक्टिंग और आवाज़ ने लाखों लोगों के दिल जीत लिया था, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। एक थिएटर परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद भक्ति बारवे अपने घर लौट रही थीं। रात का समय था, सड़क लगभग सुनसान थी और उनकी कार धीरे धीरे मुंबई के पुणे एक्सप्रेस हाईवे के उसी टनल की तरफ बढ़ रही थी जिसको आज हम बर्टन टनल के नाम से जानते हैं। और फिर उसी टनल के अंदर भक्ति बारवे का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। उस रात के बाद से वहाँ के लोगों का कहना है कि वो टनल अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे उस जगह पर कुछ छोड़ दिया गया हो, कोई दर्द, कोई गुस्सा या कोई आत्मा। ये थी उनकी डेथ स्टोरी। अब बात करते हैं उन सारी घटनाओं की जो इस एक्सीडेंट के बाद वहाँ पर हुई थी। ये घटना है साल 2005 की। सुनील नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो कि मुंबई के आसपास लॉजिस्टिक्स का काम करता था, उसका रोज का आना जाना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से ही होता था। वो हाईवे सुनील के लिए कुछ नया हाईवे नहीं था, लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। पूर्णिमा की रात थी। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। सुनील अपना ट्रक लेकर बर्टन टनल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र रोड के बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी। लगभग 50 साल की एक बूढ़ी औरत जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई थी। वो सिर्फ चुपचाप खड़ी हुई थी, ना हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। सुनील ने जोर से ब्रेक लगाई और ट्रक रुकते ही सुनील की धड़कन तेज होने लगी। सुनील कुछ सेकंड तक उस औरत को देखते रहा, लेकिन कुछ ही पल में वो औरत वहां से अचानक से गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सुनील ने खुद को समझाते हुए बोला शायद नींद की वजह से उसको ये वहम होगा। वो जल्दी से अपना डिलीवरी का काम पूरा करता है और ट्रक में ही सो जाता है। लेकिन जब सुनील अपने ट्रक में सो रहा था तब एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। सुनील अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो चारों तरफ देखता है, और जो उसने देखा उसको देखने के बाद सुनील के खून कांप गया। उसके चेहरे के बिल्कुल सामने वही ऑरेंज साड़ी वाली औरत उसकी छाती पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल अजीब था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद, और वो मराठी भाषा में कुछ धीरे धीरे बोल रही थी। सुनील डर के मारे चीख भी नहीं पाया और वहीं पर बेहोश हो गया। और अगले ही सुबह उसको होश आने के बाद वो तुरंत अपने मालिक के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लग रहा था ये नींद में होगा तभी ये बड़बड़ा रहा है। लेकिन अगली ही रात एक खबर आती है कि सुनील की मौत हो चुकी है, और सबसे शॉकिंग बात उसकी मौत उसी बर्टन टनल में हुई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट ने सबको और डरा दिया, क्योंकि उसकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी।
जैसा कि उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और लोग कहते हैं उसने फिर से उसी औरत को देखा था। तो अगर कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा हो और बिल्कुल नॉर्मल हरकतें ना कर रहा हो, तो उसके पास बिल्कुल भी मत रुकना, वहाँ से तुरंत निकल जाना। कहते हैं बर्टन टनल में पूर्णिमा की रात को वही औरत ऑरेंज साड़ी पहनकर आज भी दिखती है।